वेलकम बैक गाइस। सो अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज। और एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक लेंसेज। नाउ पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। इनमें से कौन सी चीज लेंस बनाने के काम में नहीं आती। तो आप लेंस से ये सोचेंगे कि व्हाट आर लेंसेज। हमने लेंस का डेफिनेशन क्या पढ़ा। लेंसेज आर व्हाट, लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। मतलब जो लेंसेज होते हैं ना वो एक तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं और बाउंडेड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। मतलब लेंस होगा तो लेंस के इस तरफ में एक सरफेस तो होगा ही जो स्फेरिकल है। या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा जो हम बनाते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ये दोनों तरफ से स्फेरिकल है और एक तरफ से स्फेरिकल है, तो इसे हम बायफोकल कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। इसे सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस या आप कॉन्वेक्स लेंस कहोगे तो ये भी हो सकता है। दूसरा होता है ये वाला कॉन्केव लेंस, दोनों तरफ से स्फेरिकल सरफेस है या सिर्फ एक तरफ से है ना। तो इसमें गौर करने वाली बात है कि लेंस जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं। मतलब उसको बनाने में जो मटेरियल हम यूज करेंगे वो भी कैसे होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है मटेरियल्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ओके, जैसे वाटर, क्या वाटर अलाउ करता है लाइट को पास होने में? जी हाँ, हम वाटर के आर पार चीजों को देख सकते हैं, है ना। एक्वेरियम है, एक्वेरियम में पानी भरा हुआ है, हम फिर भी उसके पीछे की चीजों को देख सकते हैं। इसका मतलब वाटर इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ग्लास, ग्लास इज ऑल्सो ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल। हमने कई बार देखा है, जैसे ये भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। देखो आपको आर पार दिख रहा है। अगर मैं इसे साफ कर दूं तो आप देखेंगे कि आपको आर पार दिख रहा है ना। बाउंडेड लिखा हुआ दिख रहा है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल हुआ। अच्छा, प्लास्टिक बताइए, ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं है। अब प्लास्टिक का कोई भी चीज लीजिए, आपको आर पार नहीं दिखेगा, ठीक है, या दिखेगा? बताइए मुझे, ये क्या है? प्लास्टिक का स्केल, प्लास्टिक का है ना। तो बताइए, क्या प्लास्टिक के आर पार आप देख पाते हैं? जी हाँ, लाइट तो पास हो जाती है। जैसे अगर मैं इसे पास में लाऊं तो आप कुछ ना कुछ तो आसपास देख ही पाएंगे। क्लियर नहीं है पर आपको दिखेगा तो सही कुछ ना कुछ। तो प्लास्टिक भी क्या हुआ, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। बचा कौन सा? क्ले। क्ले मतलब मिट्टी, तो वो वाली मिट्टी जिससे हम मूर्तियां बनाते हैं। अब बताइए, क्या क्ले ट्रांसपेरेंट होती है? नहीं, बिकॉज इट डज नॉट पास लाइट थ्रू इट। दैट इज वाई इनमें से कौन सी चीज है जो लेंस बनाने के काम में नहीं आएगी? क्ले। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, पास थ्रू इट। ओके गाइस, चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए, हम लोगों को हर एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के सॉल्व करने से पहले हमें उससे रिलेटेड कंसेप्ट को रिकॉल करना पड़ेगा, और मैं वही करवा रहा हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्या क्वेश्चन कह रहा है, हमें पहले क्वेश्चन समझना है। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव मिरर। किसकी बात हो रही है? कॉन्केव मिरर की। तो हमारे दिमाग में पहले आ जाना चाहिए कि कॉन्केव मिरर का मतलब, हमने जब कॉन्केव मिरर के कितने केसेस पढ़े? 6 केसेस पढ़े। और कॉन्केव मिरर के 6 केसेस में हमने देखा कि 5 बार कॉन्केव मिरर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है, और सिर्फ एक बार वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। मैं ये बात आपको बार बार रिकॉल करवाते आ रहा हूँ। कौन से केस में वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है? जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो
कहाँ रखा हो, जैसे ये अगर हमारा कॉन्केव मिरर है, ठीक है, तो ये अगर हमारा पोल है, ये हमारा एफ है और ये हमारा सी है, तो हमने देखा कि कॉन्केव मिरर में आप फोकस पे या इसके पीछे कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखें, आपको इमेज हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगा। पर जब भी आपने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा तो आपको इमेज कैसा मिलता है, देखिए कैसा मिलता है। यहाँ से मैं पैरेलल रे लेके जाऊंगा, ये रिफ्लेक्ट होगी फोकस से, है ना, फिर मैं एक ऑब्लिकली इंसिडेंट करवाऊंगा और फिर ये जाएगी ऐसी। तो हमने देखा कि भैया ये दोनों रे तो इधर तो कभी मिलेगी नहीं, ये मिलेगी किधर, इधर पीछे इस पॉइंट पे, और ये इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमें कॉन्केव मिरर जैसे नाम आया, कॉन्केव मिरर, वैसे ही हमारे दिमाग में आ गया कि हाँ कॉन्केव मिरर में एक ही केस है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहेगा, अदरवाइज तो सारे केस में वो रियल इमेज फॉर्म करता है। तो अब हम क्वेश्चन आगे तक पढ़ेंगे, हमने यहीं तक पढ़ा और हमने कॉन्केव मिरर से इतनी सारी बातों को रिकॉल कर लिया। अब वापस, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल इरेक्ट। तो भाई कॉन्केव मिरर में एक ही केस है जब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। पर हम ए बी और सी इसमें भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि इस पे क्या होता है, ठीक है। तो जब हम पहले ऑप्शन की बात करें तो क्या है, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ये हमारा कॉन्केव मिरर है और ये है हमारा पोल, ये हुआ फोकस और ये हुआ सी। कहाँ रखा हुआ है बोल रहा है ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो यहाँ पे जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा था तो हमने देखा था कि एक रे में पैरेलल लेके जाऊंगा और वो फोकस से पास होगी, फोकस से पास होगी, और एक को मैं ऑब्लिकली इंसिडेंट करवाता हूँ तो वो भी ऐसी और ऐसी इधर कहीं मिलेगी पर। तो इसमें तो इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा इन्वर्टेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर पहला तो नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है इमेज कैसा फॉर्म होना चाहिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट, पर हो कैसा रहा है पहले केस में, रियल एंड इन्वर्टेड, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया। अब चेक करते हैं सेकेंड वाले ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा। सेकेंड वाला ऑप्शन कह रहा है कि अगर ये है हमारा कॉन्केव मिरर तो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर आपने रखना है। तो हमने देखा था कि ये वाला जो पोजीशन है ना सबसे इजी पोजीशन है। आप जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होता है, कैसा, ऐसा। और अगर आप इसे ऐसा ले, अब आप इसे फोकस से भी पास करवा के पैरेलल ला सकते हैं या ऑब्लिकली ले जाके भी ऑब्लिकली ला सकते हैं। मैं हमेशा ऑब्लिकली लेता हूँ ना, मैं फोकस से पास करवाता हूँ और ये ऐसा आएगा और ये इमेज हमारा यही फॉर्म होगा। मैंने मेजरमेंट से नहीं बनाया है इसीलिए ये उतना सटीक नहीं है, पर आप लोग हमेशा मेजरमेंट से बनाएंगे। क्या करेंगे, पोल से एफ अगर 5 सेंटीमीटर दूर है तो फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनाए। आप देखेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही उसका इमेज फॉर्म होता है। और गाइस इस केस में जितना साइज है उतना ही साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही इमेज का रहेगा। और तो और इमेज कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। प्रॉब्लम के हिसाब से कैसा होना चाहिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसीलिए ये वाला भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब आप देखेंगे बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा तो इमेज कहाँ फॉर्म होता है। ये पूरी कंडीशंस है जो हम लोगों ने
जो 6 कंडीशंस पढ़ी है ना, उसमें हमने ये सारी कंडीशंस बनाई है। ये एफ, ये सी, और हमने रखा है सी के पीछे। अब सी के पीछे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ बनेगा? तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर हम रखेंगे तो वो बनेगा यहाँ बिटवीन सी एंड एफ। चलिए इमेज कैसा बन रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड, इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी गया, क्योंकि हमें कैसा चाहिए? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऐसा देखिए, मैं इसे बड़ा करके आपको बनाकर बताता हूँ। इसमें क्या हो रहा है? अब तक सारे में रेज इंटरसेक्ट हो रही थी, पर अब मैं यहाँ पोल बनाऊँ, यहाँ एफ बनाऊँ, यहाँ सी, और अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दूँ तो पहली रे तो मैं यहाँ से पैरेलल बनाऊंगा जो फोकस के पास होगी, दूसरी मैं बनाता हूँ ऑब्लिकली ऐसा। तो मैं देखता हूँ कि यार इस तरफ में ये दोनों रेस कभी मिलने वाली नहीं है। अगर ये मिल जाती तो वहां पे हमारा इमेज फॉर्म हो जाता, पर ये तो दूर दूर जा रही है, इसीलिए इसे हम पीछे एक्सटेंड करके बनाते हैं, है ना। अब बताइए हमारा इमेज कैसा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और इसीलिए कौन सा वाला केस हमारा आंसर हुआ? जब हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस पे रखा है, ठीक है। तो देखिए, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को कितनी सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके लिए तभी आपको हेल्प मिलेगा जब आप बारीकी से बारीक बारीक चीज़ों को याद रख पाए। ओके, आपको हर एक डिटेलिंग्स पे काम करना है। अब यहाँ पे आपको ये भी याद होगा कि मिरर के केस में जब भी इमेज राइट हैंड साइड फॉर्म होता है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है, और लेफ्ट हैंड साइड इमेज फॉर्म होगी तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये चीज़ है बेटा जो आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन के लिए आप लोगों को ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो पहले कॉन्वेक्स लेंस बना लो भाई, सब कुछ भूल जाओ, पहले कॉन्वेक्स लेंस बनाओ। ये कॉन्वेक्स लेंस हमने बना दिया, ये हुआ लेंस है इसलिए ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल ये हुआ एफ, और इसे मैं 2f लिखता हूँ, 2f भी लिख सकता हूँ और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। इसे मैं f डैश ले लेता हूँ, इसे 2f डैश ले लेता हूँ। इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज का जो साइज है, ठीक है, वो किसके बराबर होना चाहिए? ऑब्जेक्ट के बराबर। तो मैंने आपको अभी मिरर के केस में बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज भी कहाँ फॉर्म होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और उसका साइज भी एग्जैक्टली सेम होगा। यहाँ भी वही केस है, पर यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं, हम कहाँ रखेंगे? 2f पे। आप देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस में जब हम 2f पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो यहाँ से फिर ये कहाँ से पास होगा? फोकस से, और फिर ये, ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा इमेज बनता है, ठीक है। आप देखेंगे कि इसका साइज और इसका साइज सेम है। जब भी हमने ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस में 2f पे रखना है तो इधर इमेज भी कहाँ बनेगा? 2f डैश पे, ठीक है। और इसका साइज भी कैसा रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। और साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाता है? हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये है, तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि h डैश और h तो इक्वल है ना। तो ये भी आप याद रख लीजिए। पर कहाँ रखेंगे फिर हम ऑब्जेक्ट को? अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है एट द प्रिंसिपल फोकस, नहीं फोकस में तो नहीं रखा हमने, ठीक है। एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, जी हाँ, ये फोकल लेंथ का डबल है, ट्वाइस है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा?
सेकेंड बी, सी भी देख लेते हैं, एट इंफिनिटी रहेगा, इंफिनिटी में तो नहीं रखा, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस भी नहीं है, मतलब हमारा ऑप्शन हुआ इस प्रॉब्लम का बी। आई होप आपके पास बुक है और आप बुक से क्वेश्चन करस्पॉन्डिंगली पढ़ रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गर्ल्स, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़ते से बता देंगे। पहले आप मुझे एक बात बताएं, कॉन्वेक्स रहे, अगर कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, कॉन्केव लेंस हो या कॉन्केव मिरर हो, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ो, आपको जरूरत ही नहीं है ऑप्शन की, चेक करो। ए स्फेरिकल मिरर एंड थिन लेंस हैव ईच ऑफ ए फोकल लेंथ -15। स्फेरिकल मिरर है, -15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, लेंस है -15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है दोनों का। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, बताइए क्या दोनों कॉन्केव होंगे या दोनों कॉन्वेक्स होंगे? तो आप कहेंगे सर -15 फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ माइनस किसकी होती है? कॉन्केव की, चाहे मिरर रहे या लेंस रहे। तो बताइए ये स्फेरिकल मिरर और ये स्फेरिकल लेंस दोनों कौन से होंगे? बोथ आर कॉन्केव। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। हमारा आंसर क्या होगा? ए। तो अगर आपने कंसेप्ट से पढ़ा है, देखिए हम थोड़ा सा समय जरूर लेंगे पढ़ने के लिए, एक एक कंसेप्ट पे हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसको एग्जैजरेट करेंगे। क्यों? ताकि आप लोगों को कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में उल्लू ना बना पाए, है ना? सो लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि नो मैटर हाउ फार यू आर स्टैंडिंग फ्रॉम द मिरर। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर योर इमेज ऑलवेज अपीयर्स टू बी इरेक्ट। तो ऐसा कौन सा मिरर है जिसके सामने हमेशा हमारा इमेज कैसा आएगा? इरेक्ट। फिर आप चाहे पास में खड़े रहें या आप दूर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि प्लेन मिरर, हमारे घर पे जो मिरर लगा हुआ होता है जिसके सामने हम, तो वो मिरर जो है उसमें हमारा जो इमेज है वो हमेशा कैसा रहेगा? इरेक्ट। एंड दैट इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज प्लेन मिरर, ठीक है। पर आप ध्यान देंगे कि कॉन्वेक्स मिरर भी ऐसा ही होता है। कॉन्वेक्स मिरर के हमने कितने केसेस पढ़े? कॉन्वेक्स मिरर के हमने केसेस पढ़े सिर्फ 2, और दोनों केसेस में इमेज कैसे फॉर्म कर रहा है? देखिए ये होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और हमने देखा है कि ओके कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी मैं लेंस बना दूं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तो हमने कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 केसेस पढ़े हैं। इसका फोकस क्या होता है? एक तो हमने इंफिनिटी पे रखा था, और इंफिनिटी पे रखा था तो इंफिनिटी से रेस कैसी आ रही थी? पैरेलल, और ये किधर मिलेगी? बताइए ये कैसे रिफ्लेक्ट होगी? ये रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और ये डाइवर्जिंग मिरर है इसलिए ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, याद आ रहा है? और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब देखिए ये वाला रे और ये वाला रे इधर तो कभी मिलेगा नहीं, इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा यहाँ पर, तो हमारा इमेज कहाँ फॉर्म होगा? यहाँ पर। इस केस में चेक करते हैं, इस केस में अब मैंने अगर इंफिनिटी से थोड़ा पास में कहीं लाकर रख दिया तो इससे एक रे पैरेलल जाएगी जो कैसी रिफ्लेक्ट होगी? ऐसी, और एक रे को मैं बनाऊंगा, कहां से पास करते हुए बनाऊंगा? यहां से फोकस से पास, यहां से फोकस पे भेजूंगा, तो ये ऐसे फोकस में जा रही है, दिख रही है कि फोकस में जाएगी, तो
कैसी रिफ्लेक्ट होगी बताइए, है ना। इसका भी डायग्राम आप लोगों ने देखा हुआ है। कैसा होगा, हम यहां से एक रे पैरेलल लिए, वो ऐसा रिफ्लेक्ट हुआ, और एक रे हम लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ना कि फोकस पे। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है बेटा, मैं ये वाला डायग्राम आपको दोबारा बना के बता रहा हूं। हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर में देखा है कि हमारा इमेज हमेशा कैसा फॉर्म होता है, कॉन्वेक्स मिरर में, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, हमने यार डायग्राम, दोनों डायग्राम पे काम किया है। कैसा बनेगा, अरे सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर है ये। इंफिनिटी वाला डायग्राम तो हमने चेक कर लिया, इसका फोकस मैं यहाँ बनाता हूँ और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ। मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा हुआ, यहाँ से एक पैरेलल जाएगी और ये रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्रैक्ट नहीं होगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे। ठीक है, अब यहां से मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनाऊंगा एक, ऐसे। तो मैं देख रहा हूं कि ये यहां तक ऐसी जाएगी, फिर यहीं से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी, कैसी, ऐसी, ऐसी जाएगी और ये ऐसी वापस चली जाएगी। पर मुझे बताइए, इस जगह पर एक ये वाली रे और एक ये वाली रे कहीं मिल तो नहीं रही, तो इमेज इधर बनेगा ही नहीं। इमेज किधर बनेगा, इधर पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये वाले पॉइंट पे। कैसा इमेज बन रहा है, राइट हैंड साइड मिरर में राइट हैंड साइड इमेज बनता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। और आप मिरर के केस में याद रखें कि कॉन्केव मिरर हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म करेगा, एक केस को छोड़ के, और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा। तो एक तो प्लेन मिरर हो गया जो हमारे घर पे पाया जाता है, वो भी हमेशा इरेक्ट इमेज बनाएगा, वर्चुअल, और साथ ही साथ कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है कि वो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा मिरर होगा जो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाए। तो भाई एक तो प्लेन मिरर होगा या फिर कॉन्वेक्स मिरर होगा, तो कॉन्वेक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हुआ, डी। इससे आपको ये याद रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा, और प्लेन मिरर। सो गाइस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अब गाइस हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कह रहा है कि हमें डिक्शनरी के ऊपर लिखे हुए शब्दों को पढ़ने के लिए कौन सा मिरर यूज करना है। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, एक कॉन्वेक्स मिरर 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, कॉन्केव मिरर 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, या कॉन्केव लेंस, सॉरी मिरर नहीं है, लेंस है, सारे लेंसेज है आपके सामने भी खुली हुई है, आई होप। तो बेटा हमेशा याद रखो, हम लोग छोटे छोटे अक्षर पढ़ना है हम लोगों को, छोटे छोटे अक्षर। तो दो स्मॉल लेटर्स नीड्स टू बी मैग्निफाइड, और वो बड़ी होंगी तब हमें दिखेगा। ठीक है, और इमेज हमें कैसा चाहिए, बड़ा, एंड लार्ज। तो हम हमेशा जो हमारे को छोटी छोटी चीजों को देखना है, तो उसमें हमेशा कॉन्वेक्स लेंस ही हम यूज करेंगे, और कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करेंगे छोटे फोकल लेंथ की। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। मैं आपको 6th क्वेश्चन जो है ये डिटेल्स में समझाऊंगा जब हम अगला यूनिट सॉल्व करेंगे, जिसमें हमको ये समझ में आएगा कि आंखों के अलग अलग डिफेक्ट होते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेस बायोपिया। तो इन अलग अलग केसेस में हम कौन से लेंसेज को यूज करेंगे, ये अगले चैप्टर में है। तब आपको ये 6th क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को हम स्किप करते हैं, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8।
अब देखो गाइस, इसके लिए मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊंगा। लिखना आपको है, आंसर आपको खुद से लिखना है, पर हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं। हमें बताना है कि कौन से मिरर यूज होते हैं। अब हेडलाइट ऑफ द कार, हेडलाइट ऑफ द कार में क्या होगा, चेक करें। देखिए हेडलाइट ऑफ द कार कैसा होता है, ऐसा होता है ना। मतलब गाड़ी इधर भग रही है तो ये मैं लाइट बना रहा हूँ, ये कांच लगा होता है ऐसा बाहर से, और यहाँ पे हमारा बल्ब लगा होता है। मतलब जैसा भी बल्ब होता होगा, ये हुआ हमारा बल्ब। तो ये बल्ब को हम फोकस पे रखते हैं। कैसा होता है, ये है हमारा, अभी मैं ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है, कॉन्केव मिरर ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ फोकस पे अगर हमने लाइट को रखा तो फोकस से लाइट जाएगा, इधर जाएगा, फोकस से लाइट इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। और ये सब लाइंस कहाँ से आ रही है, ये सब लाइंस आ रही है भाई फोकस से। तो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, पैरेलल। तो देखिए जब हम कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर के फोकस पे लाइट को रखेंगे तो बहुत सारा उजाला आएगा, और सारा उजाला कैसे जाएगा, पैरेलल। यही होता है हमारी गाड़ियों की हेडलाइट में। जो हमारी कार की हेडलाइट है या हमारी बाइक की हेडलाइट है, उसमें कॉन्केव मिरर को ऐसा लगा दिया जाता है, और ये कॉन्केव मिरर का जो फोकस है वहां पे हम इस बल्ब को लगा देते हैं। फिर बल्ब से निकलने वाली लाइट इधर जाके रिफ्लेक्ट होती है। कैसे रिफ्लेक्ट होती है, पैरेलल, एंड इट क्रिएट्स ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सो हेडलाइट ऑफ कार में हम कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉन्केव मिरर, याद रखिए, ठीक है। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, कॉन्केव मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ car because light from the bulb gets reflected parallelly because light is placed at the focus of the concave mirror। ठीक है, फोकस पे नहीं रखेंगे तो रिफ्लेक्ट पैरेलल नहीं होगा, और ये सारी पैरेलल बीम फिर लाइट को इल्यूमिनेट कर देती है। ठीक है, तो हमारे पहले का आंसर आपको समझ में आया होगा। आप इसके आंसर को रिसर्च करें और आपको आंसर तो मिल जाएंगे, आपके रेफरेंस बुक में भी आंसर मिल जाएंगे, पर वैसा क्यों हो रहा है मैं आपको वो समझा कर दे रहा हूँ। दूसरा है रियर व्यू मिरर। अब रियर व्यू मिरर जो है, ठीक है, ये हम लोगों को यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर यूज करना है, पर क्यों मैं आपको बताता हूँ। है ना, हमारी गाड़ियों में कांच लगे हुए होते हैं, उसमें लिखा हुआ होता है The objects in the mirror are closer than they appear। मतलब ऑब्जेक्ट उतनी पास में है नहीं जितनी पास में आपको मिरर में दिख रहा है। जब आप गाड़ी चला रहे और आपने मिरर में देखा पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, ठीक है, तो एम्बुलेंस आपको कांच में तो पास में दिख रही थी, पर जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको दूर दिखेगी। इसका मतलब जो हमारी इमेज है वो वर्चुअल है, रियल नहीं है। समझ में आ रहा है। और इमेज हमें सीधी दिखाई देती है कि उल्टी दिखाई देती है। यहाँ पे जब मैं कांच में देखता हूँ तो रियल या इन्वर्टेड या वर्चुअल एंड डायरेक्ट दिखती है। तो हम देखेंगे एम्बुलेंस हमको सीधी दिख रही है, ऐसी उल्टी दिखती क्या, उल्टा नहीं दिखता ना, सीधा ही दिखता है। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ही वो मिरर है जो हमें हमेशा सीधा इमेज देगा। वर्चुअल होगा पर सीधा होगा, डायरेक्ट होगा। ठीक है, सोलर फर्नेस। अब सोलर फर्नेस में मुझे क्या करना है आप ही मुझे बताओ। ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे मुझे बहुत सारी सन रेज आ रही है पैरेलली, बहुत सारी सन रेज आ रही है, और मुझे इस पॉइंट पे आग लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कॉन्केव मिरर को रख दूंगा, और ये सारी रेज मुझे पता है रिफ्लेक्ट होकर कहाँ मिलेगी, एक ही पॉइंट पे मिलेगी। उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। समझ में आ रहा है। और ये फोकस पे मैं अपने सोलर फर्नेस को रख दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये सारी सन रेज आके
इकट्ठा हो रही है, कॉन्सेंट्रेट हो रही है, यहाँ पे जल्दी आग लग जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखें। सोलर फर्नेस में हम कौन सा मिरर यूज करेंगे? कॉन्केव मिरर। ठीक है, क्योंकि कॉन्केव मिरर के पास में कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉन्केव मिरर के पास में कन्वर्ज करने की प्रॉपर्टी है। कॉन्केव मिरर लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ देता है। ठीक है, ये आप याद रखें। चलिए अब हम काम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 1/2 ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, 1/2 ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ए ब्लैक पेपर। तो जो इमेज बनेगा भाई वो कैसा बनेगा? पूरा बनेगा या आधा बनेगा या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगी? तो हम देखते हैं कि भाई अगर हमने इतने आधे भाग को कवर कर दिया ब्लैक पेपर से, और मान के चलिए मैंने 2f पे रखा क्योंकि ये सबसे आसान है, 2f पे रखो, इमेज भी 2f डैश पे बनेगा, है ना। और फिर यहाँ से ऐसा सीधा ले जाएगा अनडेविएटेड, यहाँ बनेगा हमारा इमेज। ठीक है गाइस, ये थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेशन से बनाएंगे तो आप लोगों का इमेज बनेगा बरोबर। मैं तो अभी बस आपको शो करने के लिए बना रहा हूं, पर आप पूरे मेजरमेंट के साथ बनेंगे। अब होता क्या है कि अगर मैंने लेंस को आधा कवर कर दिया ब्लैक पेपर से, तो भी हमारा इमेज पूरा बनेगा, बस उसका इंटेंसिटी उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? यस, द इमेज विल बी फॉर्म बट द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल बी लेस, बिकॉज यहाँ पे उतनी ही रेज मिल रही है जितनी रेज ऊपर के पार्ट से पास हो रही है। जितनी भी रेज नीचे के पार्ट से पास हो रही है उतनी रेज क्या हो गई है? ब्लॉक हो गई है। इसलिए इमेज हमें उतना शार्प नहीं मिलेगा, थोड़ा सा उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा, उतना क्लियर इमेज नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा। तो गाइस इसका जब आप आंसर लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे यस, ए कंप्लीट इमेज विल बी फॉर्म्ड व्हेन 1/2 ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ ब्लैक पेपर। ओके, how as the upper half which is not covered will allow the refraction and help in the contribution for image formation, but the lower half which is covered with the black paper will not allow the rays to pass through it, and as a result the image formed will be of low intensity. Okay, this will be your answer guys। और उसके नीचे आप ये डायग्राम बनाएंगे और इसे आप शो करेंगे। ठीक है, तो गाइस ऐसे इसका आंसर आपको लिखना है। ये भी हो सकता है कि इमेज उतना ब्राइट ना हो जितना ब्राइट उसे होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब शुरू हो रहे हैं हमारे प्यारे न्यूमेरिकल्स, है ना। आपको बहुत मजा आता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, मुझे भी। कुछ नहीं है न्यूमेरिकल में, दिखते हैं हैवान जैसे पर उतने ही इजी होते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का क्या हो गया? हाइट। तो हम क्या लिखेंगे? देखिए गिवन कैसे लिखेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना? h लेते हैं हम, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है तो माइनस में हाइट लेना, और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो पॉजिटिव हाइट लेना। याद रखिए यहाँ गलती नहीं करना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे। तो u कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर, बट u इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। ओ माय गॉड, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कौन सा लेंस? हाँ, तो
तो कन्वर्जिंग लेंस से आपको ये डिसाइड करना है कि फोकल लेंथ प्लस होगा या माइनस होगा। अब लेंस में कन्वर्जिंग लेंस हम कॉन्वेक्स लेंस को कहते हैं, और कॉन्वेक्स मतलब प्लस फोकल लेंथ। ड्रॉ द रे डायग्राम। अब बस हमें क्या फाइंड करना है, हमें भी फाइंड करना है ना। तो आई होप ये आप कर सकते हैं।